गुप्ता है और आज मैं हूँ दिल्ली में, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन दिल्ली में। बेसिकली मैंने एक बच्चे को अडॉप्ट किया था थ्रू सेंट्रल एजेंसी और बच्चे का जो आधार कार्ड था उसमें जो नेम वगैरह था वो चेंज था, उसका फादर का नाम चेंज था, एड्रेस चेंज था। तो मुझे जो है उस सब चीज़ों के करेक्शन के लिए जो है आधार सेंटर जब मैं गया था तो उन्होंने बोला था कि आपका जो बच्चे का नाम है वो इतनी आसानी से चेंज नहीं होगा, इसके लिए आपको गैजेट पब्लिकेशन करवाना पड़ेगा। तो बच्चे का जो नाम है और जो फादर नेम है वो चेंज कराने का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा टफ होता है। इसके लिए आपको जो है गैजेट पब्लिकेशन करना पड़ता है और गैजेट जो है बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन होता है और उसी पब्लिकेशन में ही जो है वो गैजेट प्रिंट होता है। तो इसके लिए मैंने फिर काफ़ी जो है ऑनलाइन वीडियोस देखे कि गैजेट कैसे पब्लिश होता है, गैजेट होता क्या है, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखने के बाद मुझे आइडिया लगा कि इसमें जो है न्यूज़पेपर में जो है मैटर को प्रिंट कराना पड़ता है, उसके बाद फिर एक एफिडेविट बनाना पड़ता है, उसके बाद फिर 2 विटनेस लगते हैं, उसके बाद फिर आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, फ़ोटो, सीडी सर्टिफिकेट, एक सीडी बनती है और इसके अलावा रिक्वेस्ट लेटर बनता है। तो ये सारी चीज़ें लगती है। तो मैं सारी चीज़ें बड़ी मेहनत करने के बाद, बहुत सावधानी से, बहुत प्रिकॉशन से, काफ़ी समय लगाने के बाद मैंने खुद से सारा काम तैयार किया। और उसके बाद फिर मैं जो है मैंने उसको स्पीड पोस्ट भी कर दिया। स्पीड पोस्ट से ये होता है कि 45 to 60 डेज़ में आपका बन जाता है। तो मेरे पास क्या था कि मैंने सोचा कि दिल्ली जाने से अच्छा है कि मैं स्पीड पोस्ट कर दूं। तो स्पीड पोस्ट करने के 10 दिन बाद फिर मुझे दिल्ली भी जाना पड़ गया किसी अचानक काम से। तो मैंने सोचा कि मैं ऐसा करता हूं कि मैं डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन पे जाके, ये बेसिकली सिविल लाइन्स में लोकेटेड है, सिविल लाइन्स या विधानसभा मेट्रो स्टेशन के पास से मुश्किल से विधानसभा मेट्रो स्टेशन जाइए, ज़्यादा आसान पड़ेगा आपके लिए। तो विधानसभा मेट्रो स्टेशन से मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर जो है ये लोकेटेड है। तो मैं पिछली बार सिविल लाइन्स उतरा था तो मुझे काफ़ी 8 किलोमीटर चलना पड़ गया था लगभग। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आया। मैंने डिपार्टमेंट में बोला कि सर मैंने एक स्पीड पोस्ट किया था और उसकी रिसिप्ट है मेरे पास। तो उन्होंने बोला कि अभी आपकी फ़ाइल जो है आई है, अभी तो जो है उस पर केवल अभी उसकी अभी एंट्री भी नहीं हुई है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर मैं दिल्ली आया हूँ और मैं काफ़ी दूर से आया हूँ और बच्चे के एडमिशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इस वजह से जो है मैं स्पेशली इसी काम से आया हूँ। अगर आप मेरा इसको सर अप्रूव कर देते तो ज़्यादा बेटर रहता। तो पहले तो वो नहीं कर रहे थे, बट ये है कि मुझे पूरा दिन भर उन्होंने बैठाए रखा और लास्ट में जो है उन्होंने उसको वेरीफाई करने के लिए भेजा मेरे रिक्वेस्ट पे। तो जब मैं 2nd फ्लोर पे जो है सबसे लास्ट वाला जो कमरा था, सबसे पहला कमरा 2nd फ्लोर पे, तो वहाँ पे भेजा गया। तो उन्होंने बोला कि अरे इसमें तो आपकी गलती है, इसमें आपने डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है जो एफिडेविट है या जो आपका पब्लिक नोटिस वाला जो आपने नोटिफिकेशन छपवाया है, तो और दूसरा गलती आपका ये है कि आपने फादर नेम नहीं लिखा है। तो पहली गलती मेरी ये थी कि मैंने डेट ऑफ बर्थ लिखा था, तो डेट ऑफ बर्थ जो है किसी भी गैजेट पब्लिकेशन में नहीं लिखा जाता है। दूसरी गलती मेरी ये थी कि फादर नेम मैंने नहीं लिखा था। तो ये दोनों गलती थी। मैंने एक्चुअली जो फॉर्मेट बनाया था वो मैंने बहुत ही जो है क्या बोलते हैं एक्सप्लेन्ड वे में बनाया था, बट होता क्या है कि आपको इनके फॉर्मेट के हिसाब से ही बनाना पड़ता है। मैंने एक्सप्लेन्ड वे में ये बनाया था, मुझे लगा कि ये लोग पूरा अच्छे से समझना चाहते हैं कि केस क्या है, वेरीफाई करना चाहते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। इनका फॉर्मेट पूरा हो उसके बाद फिर इनको कुछ भी नहीं चाहिए। तो लास्ट टाइम फिर इन्होंने मेरा जो है एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट कर दिया। तो बेसिकली इन्होंने किया क्या, इन्होंने जो है मेरा एप्लीकेशन जो है मुझसे रिसीविंग लेके मेरा एप्लीकेशन उन्होंने वापस कर दिया, बोला कि आप इसको सही करके लाइए। तो उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया क्योंकि न्यूज़पेपर में पब्लिक नोटिस छपाने का काफ़ी ज़्यादा पैसा लग जाता है। तो मैंने इकोनॉमिक टाइम्स में उसको छपवाया था, तो मैं काफ़ी निराश हो गया। फिर मैंने सोचा कि यार हटाओ, कौन करवाएगा। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि ज़रूरी भी है, तो फिर से मैंने जो है अभी 1 महीने से जो है थोड़ा सा फिर से मैं प्रोसेस में लगा। मैंने सारे फॉर्मेट को ठीक किया, जो भी उन्होंने फॉर्मेट दिया था उसी फॉर्मेट में सारे मैंने पब्लिक नोटिस को बनाया। उसके बाद फिर एफिडेविट बनाया सेम फॉर्मेट पे ही। और उसके बाद फिर जो यही मेन 2 डॉक्यूमेंट थे जिसमें मुझे डेट ऑफ बर्थ हटाना था और जो है फादर का जो है चेंज करना था। पर आप जो इनका फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है उसी में अगर आप करोगे तभी आपका काम हो पाएगा, अदरवाइज जो है क्या बोलते हैं ये रिजेक्ट करते रहेंगे।
तो इसलिए इनका फॉर्मेट समझना बहुत जरूरी है कि इनका क्या फॉर्मेट है। तो अभी क्या है कि आज मैं फिर से आया और मैंने जो है इनसे ये बोला कि भाई जो है मेरा ये प्रॉब्लम है। मैं लास्ट टाइम आया था, मेरे पास रिसीवर रखी हुई थी उसकी स्पीड पोस्ट वाली। तो इन्होंने जो है मेरी फाइल फिर से एक बार चेक की, मेरे रिक्वेस्ट पे अदरवाइज कर नहीं रहे थे, बोले थे कि पहले जो है क्या बोलते हैं आप रिसिप्ट दिखाओ। तो फिर मैंने उसको दिखाया तो इन्होंने फिर से मेरी फाइल चेक की और उसका फिर इन्होंने फाइल चेक की तो मेरे केस को समझा तो मतलब फॉर्मेट सही निकला। तो इन्होंने बोला कि सीडी, मैंने बोला सर सीडी तो मैं बना के लाया हूँ। बोले नहीं इनका एक फॉर्मेलिटी होती है, आपको सीडी नीचे से बनवानी पड़ेगी। तो मैंने नीचे गया तो मैं नीचे जो है जब मेरा नंबर आया तो वो डेबिट कार्ड से इनका पेमेंट होता है, केवल डेबिट कार्ड दिया तो 50 रुपए का पेमेंट हुआ। उसका फिर ऑफिस में ही इन्होंने जो है मतलब नंबर लग जाता है, जो भी आपका रिसिप्ट नंबर होगा उसी नंबर से जो है पेमेंट होता है। तो 1 घंटा उसमें भी लग गया। मतलब उसके बाद फिर जब उन्होंने टाइप किया तो फिर मैंने बोला सर सीडी में जो मैटर है वो एग्जैक्टली सेम है, आप अगर टाइप करें तो उन्होंने फिर क्या किया, मेरी सीडी को कॉपी रख के ही उसको चेक कर लिया और उसके बाद फिर उसको बोला कि हाँ आपका सीडी सही है। तो मेरी सीडी फिर मुझे वापस कर दी अप्रूव करके। और उन्होंने उस सीडी के फॉर्मेट का 2 प्रिंट आउट निकाला और नीचे जो है 2 विटनेस का जो है उन्होंने साइन एंड सिग्नेचर का जो है कॉलम बना दिया। और उसके बाद फिर इन्होंने जब मैं फिर से उसको वेरीफाई करवाने के लिए गया सेकंड फ्लोर पे दीपक सर के पास, तो उन्होंने मुझसे ये बोला कि आप इसको जो है रिक्वेस्ट लेटर फॉर्मेट ले लीजिए। तो मैंने जब टोटल नंबर यहाँ पे लिया तो टोटल नंबर मुझे मिला 105। तो टोटल नंबर जो है ये एक दिन में केवल 200 टोकन को ही एक्सेप्ट करते हैं और 200 से ज्यादा टोकन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और टोकन भी ये लोग देते हैं बंच में, जब 25-30 लोग हो जाते हैं तो तभी ये टोकन देते हैं। तो दूसरा क्या हुआ कि मुझे 105 नंबर टोटल मिल गया था, तो बच्चे को भी मैं लाया हुआ था। तो मैंने बच्चे को जो है क्या बोलते हैं टोटल नंबर की काउंटिंग के लिए जो है उसको बैठा दिया था कि जब नंबर आएगा तो बता देना। तो तब तक जो है क्या बोलते हैं मैं सारे पेपर चेक करवा रहा था। तो हुआ क्या कि जैसे जो रिक्वेस्ट लेटर फॉर्मेट था वो मैंने भर लिया, सीडी सर्टिफिकेट मैंने वहीं जहाँ पे टोटल नंबर देते हैं वहीं काउंटर पे जो है आप मांगोगे आपको मिल जाएगा। आप उसको भर के जब आपका नंबर आए तो आप जो है जमा कर दो। तो मैंने दोनों फॉर्मेट को भर लिया। उसके बाद फिर फादर की 1 फोटो, बच्चे की 2 फोटो और उस मतलब जो इकोनॉमिक टाइम्स में मैंने छपवाया था पब्लिक नोटिस वो उसकी कॉपी और एफिडेविट की कॉपी और आधार कार्ड, एडॉप्शन ऑर्डर का प्रूफ, बर्थ सर्टिफिकेट का प्रूफ। तो ये सारी चीजें जो है मैंने लगा दी कॉपी। तो यही सब चीजें जनरली यहाँ पे लगती है। और अभी देखिए मैं सुबह से आया हुआ हूँ बट अभी लंच टाइम इन्होंने टाइम पे कर लिया और 102 नंबर चल रहा था और मेरा 105 नंबर है। तो ऑलरेडी जो है मैं वेरीफाई करा चुका हूँ सेकंड फ्लोर पे जो दीपक सर हैं। तो क्योंकि ये सब फाइल जो है उन्हीं के पास जाएगी बाद में, तो मैं पहले ही उन लोगों से मैंने चेक करा लिया। तो अब जो है अभी लंच जैसे ही होगा मेरा फाइल मोस्ट प्रोबेबली जमा ही हो जाएगा और जमा होने के 15 दिन के अंदर जो है ये गैजेट पब्लिकेशन हो जाता है। और गैजेट पब्लिकेशन होने के बाद फिर आप किसी भी आधार सेंटर पे जाके अपॉइंटमेंट लेके आप अपना बच्चे का आधार कार्ड चेंज करा सकते हो। तो माइनर एडॉप्टेड सन का जो नेम चेंज का जो प्रोसेस है मैंने आपको डीपली समझा दिया है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन न्यू दिल्ली के ऑफिस में आके। और अगर आपको और कोई भी क्वेरी होगी तो आप बता दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही झेला हुआ इंसान हूँ। इसमें मैंने काफी ज्यादा दिमाग लगाया है, खुद से बड़ी मेहनत की है, विदाउट एनी हेल्प सब कुछ खुद से किया है। और बहुत ही आप ये जान लीजिए कि वकीलों की यहाँ पे लाइन लगी हुई है, मतलब वो भी बेचारे धक्के खा रहे हैं। तो प्रोसेस थोड़ा सा इनका जो है क्या बोलते हैं टफ है और जिसको पता है प्रोसेस फिर वही आसानी से करा पाता है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।